हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर कुछ भी चीज़ का सप्लाई करते हैं, आप अगर कस्टमर को सेल करने के बाद डिस्काउंट देते हैं तो उसमें आपको जो जीएसटी लगेगा, जो डिस्काउंट दिए हैं जितना, उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो अभी देना नहीं पड़ेगा। उतना अमाउंट का जीएसटी आपका रिड्यूस हो जाएगा टोटल आउटपुट लायबिलिटी से। तो पहले क्या लॉ बताता था कि आप अगर कुछ सामान सेल किए हैं, कस्टमर को सेल किए हैं, अगर उस कस्टमर से पहले आपको एक साथ एग्रीमेंट नहीं है डिस्काउंट का, तो आप अगर बाद में डिस्काउंट देते हैं सेल करने के बाद, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता था, उसमें रिलीफ नहीं मिलता था। लेकिन अभी फाइनेंस बिल 2026 के हिसाब से आप अगर कोई भी पोस्ट सेल डिस्काउंट देते हैं, मतलब सेल करने के बाद डिस्काउंट देते हैं, तो जो डिस्काउंट के अमाउंट है उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा उतना अमाउंट का जीएसटी आप नहीं देने से भी होगा, आपका उतना जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी कम जाएगा। और ये बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक आपको क्रेडिट नोट इशू करना होगा आपको कस्टमर को, और वो कस्टमर जो आपका है वो उनको भी उतना अमाउंट का जीएसटी रिवर्स करना होगा, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सामान सेल किया था 10 करोड़ का और आपने डिस्काउंट 2 करोड़ का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो 2 करोड़ का डिस्काउंट जो दिया है उसका एक 2 करोड़ का एक क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, उसके ऊपर जीएसटी लगा के आपका जो कस्टमर है, और वो जो उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है वो कस्टमर आपका है उनको भी उतना अमाउंट का जीएसटी रिवर्स करना पड़ेगा। तब आपको वो जो 2 करोड़ का जीएसटी है वो नहीं देने से भी होगा, क्योंकि आपका आउटपुट लायबिलिटी से वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेगा। थैंक यू।